हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 25 क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था। प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर ने। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, अकबर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पामीर का पठार किस देश में है। प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पामीर का पठार किस देश में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, कजाकिस्तान। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को कब राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को कब राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सन 1973 में। यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, 1973। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। प्रश्न है, मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, Mg। यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, Mg। अगला प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, भगत सिंह ने। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, भगत सिंह। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 63। यानी 63। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, 63। अगला प्रश्न, किस राज्य की राजधानी सबसे ऊंचाई पर है। प्रश्न है, किस राज्य की राजधानी सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न, मेघदूत काव्य के रचयिता कौन थे। प्रश्न है, मेघदूत काव्य के रचयिता कौन थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कालिदास। यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, कालिदास। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया। प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सन 1976 में। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, 1976। अगला प्रश्न, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। प्रश्न है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य। यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला इको फ्रेंडली रेलवे स्टेशन कौन सा है। प्रश्न है, भारत का पहला इको फ्रेंडली रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भारत का पहला इको फ्रेंडली रेलवे स्टेशन है। यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 14 में। यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है।
प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? प्रश्न है किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जापान देश को उगते सूरज की भूमि कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? प्रश्न है नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगाल में, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, बंगाल। अगला प्रश्न, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? प्रश्न है किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, शनि ग्रह। अगला प्रश्न, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रश्न है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साहित्य से, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, साहित्य। अगला प्रश्न, हर घर जल योजना किस केंद्र मंत्रालय द्वारा चलाई गई? प्रश्न है हर घर जल योजना किस केंद्र मंत्रालय द्वारा चलाई गई? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस राज्य को भारत का सौंदर्य राज्य कहा जाता है? प्रश्न है किस राज्य को भारत का सौंदर्य राज्य कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल राज्य को भारत का सबसे सौंदर्य राज्य कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सन 1942 में, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, सन 1942। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का संबंध किससे है? प्रश्न है हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृषि उत्पादन से, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? प्रश्न है भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल राज्य, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, केरल। अगला प्रश्न, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? प्रश्न है किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रश्न है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिनेमा के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, सिनेमा।